नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों का सीपीसीटी एग्जाम नहीं निकला है, जो लोग 1 नंबर से 2 नंबर से किसी की टाइपिंग में जो है वो 1-2 स्पीड से कम रह गई है। तो उनको अब आगे क्या करना है, देखिए। सबसे पहले तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मौके हैं अभी। ठीक है, आसानी से आपका क्लियर होगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों का एग्जाम निकल गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप 7 साल के लिए फ्री हो चुके हो एग्ज़ाम से। और 7 साल बहुत होती है किसी भी एग्ज़ाम को, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 7 साल के लिए आपको ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा और 7 साल में आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाओगे। सीपीसीटी के जो पूछा जाता है, सीपीसीटी जैसे पटवारी हो गया, ठीक है। बाकी बात की जाए एमपी एएसआई हो गया, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर जो है वो सीपीसीटी मांगी जाती है। अब जिन लोगों का निकल गया है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों का नहीं निकला है उनकी बात करें हम, तो आपके पास मौका है। दिसंबर में ये एग्ज़ाम होना है। दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। दिसंबर में दरअसल जो है ये बात की जाए तो हम 25 और 26 दिसंबर को, दरअसल जो है वो ये 25 और 26 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम होना है। तो अभी मैं आपको ऑलमोस्ट मान के चलूँ कि सब कुछ, जैसे दिवाली है तो अभी त्योहार आने वाले हैं तो उसमें आप थोड़ा ना पढ़ाई से हट जाओगे, जाहिर सी बात है, त्योहार है तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँ अभी से तो आपके पास ज़्यादा नहीं तो 50 डेज तो है ही। 50 दिन। ऐसा नहीं है कि आपको ये तैयारी एकदम से शुरू से स्टार्ट करनी है। आप तैयारी पहले से ही कर चुके हो, आपने एग्जाम दिया हुआ है, पहले से तैयारी कर चुके हैं। और जो लोग पहले से मतलब अभी नए भी तैयार कर रहे हैं तो उन लोगों के भी 50 दिन बहुत होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको। जैसे कि मैं अपनी बताऊं, मैंने ना तो कोई बुक ली थी, ठीक है, सीधी बताऊं, सच कह रहा हूँ, ना तो मैंने कोई बुक ली थी। मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको मैंने डाउनलोड किया था और उनके सारे क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, जैसे कि लोगों को जो है वो कंप्यूटर में दिक्कत होती है या मैथ्स की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए तो उनमें जो है वो आप को जितना प्रैक्टिस है तो उतना कर सकते हो। मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा पोर्शन रहता है, ठीक है। और मैथ्स में समझ में भी नहीं आता है क्या क्या करना है हमें, क्योंकि सॉरी, कंप्यूटर में समझ में नहीं आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करना है। तो आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो भी आपको नया लगे कि ये वर्ड मैंने देखा है, नया है, शब्द इसमें नया है, नया कुछ पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है उसकी। अब उससे संबंधित आपको इंटरनेट पर सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, और उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अगर आप वीडियो भी देखोगे और नोट्स, देखिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर वीडियो बना के और आपको सीपीसीटी का एग्जाम क्लियर करा दूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है, कोई भी नहीं कराता। क्योंकि आखिरी टाइम में जो है वो एक चीज़ काम आती है, आपके खुद के नोट्स बनाए हुए, क्योंकि वो आपको कम समय में जो है वो ज़्यादा जो है वो एडवांस प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो नोट्स बनाइएगा जितने भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखिए, रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करने में आपको वन लाइनर सीधा सीधा रिवीजन हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लिया जाए और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे इसमें ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप, तो दोनों ही जरूरी है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। तो आप दोनों ही चीज़ें जो है वो कीजिएगा। 50 दिन है आपके पास, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, आप कुछ पूछना चाहते हो तो सीधा आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि जैसे कि अभी आने वाले एग्जाम है, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल है और भी अदर एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए जो है वो लाइव क्लास ले पाऊँ। क्या है कि मेरा टाइम फिक्स नहीं हो पाता है तो इस वजह से जो है वो लाइव क्लास लेने में दिक्कत होती है मुझे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइव क्लास ले पाऊँ। लाइव क्लास में और जो है वो मैं एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर होंगी। और आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो आपको मैं बता दूं कि कहाँ से क्या चीज़ें करना है। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे ये सीपीसीटी का कैलेंडर है। इसमें अभी ये तो एग्जाम हो ही गए हैं, 16, 17 और 22 को मतलब हो चुका है। और इसमें अगला जो होना है वो दिसंबर में होना है। दिसंबर में होना है मतलब 25 और 26 दिसंबर को होना है। उसके बाद जो 2022 में होना है वो होना है 5 और 6 मार्च को।
तो 5 या 6 मार्च में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर माह में जो है वो आप ये चीज़ें कर पाओ, सीपीसीटी का सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो आपके पास 50 दिन है। आपको क्या करना है, देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सीडी सीपीसीटी की वेबसाइट पर जाना है, सीपीसीटी डालना है और वहाँ पर, और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको जो है वो पूरा पूरा यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरे पेपर पड़े हुए हैं, सभी पेपर हैं, इनको डाउनलोड कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और जिन लोगों का भी ये जो एग्जाम हुआ है तो उन लोगों का जो रिजल्ट आना है आ जाएगा जल्दी, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता तो है ही है कि आपका कितना स्कोर रहा है, तो स्कोर कार्ड वगैरह ये सब आपको जल्दी ही जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसे कि बात की जाए तो पहला, जैसे कि अगस्त में हुआ था, अगस्त में बात की जाए तो ये हुआ था अपना 7-8 अगस्त को हुआ था ना, 7-8 अगस्त को हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। देखिए एडमिट जो आपका स्कोर कार्ड है वो हमेशा ही डले रहेंगे, आप उस पर आप कभी भी जाओगे ना तो आपको वो स्कोर कार्ड मिलते रहेंगे। आपने जैसे कि अभी एग्जाम हुआ तो आप मतलब डिसक्वालीफाई हो गए हो या आप कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो भी आपको मिलेगा। आप नेक्स्ट फॉर्म भरोगे तो वो भी आपको मिलेगा। तो आपको सारे स्कोर कार्ड एक साथ देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो इसका भी जल्दी ही जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, जितना हो प्रैक्टिस कर पाओगे, और बात की जाए तो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओगे। ओके, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आप क्या कैसी आपकी स्ट्रेटेजी है, आपको डाउट लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ या इसमें मेरी गलत होती है। क्वेश्चन मैथ्स में देखिए, मैथ्स मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स रीजनिंग बहुत ही अच्छे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, फुल मैथ से फुल, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर आपको यहाँ तो आपको करना ही रहेगा। तो आप तो आपको पटवारी हो गया, एमपी, एएसआई हो गया और हाई कोर्ट हो गया, इन सभी के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। और सीपीसीटी के लिए कर रहे हो अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको ये सभी जो है वो पटवारी में भी हो गया, एएसआई में, और बात की जाए हाई कोर्ट का जो एग्जाम, सभी में अच्छे से आपको मदद करेगा। एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाना है। आप लॉन्ग टाइम प्रॉफिट देखिए, देखिए आप सीपीसीटी कर रहे हो ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है कि मुझे पटवारी में ज़रूरत ना पड़े शुरू से पढ़ने की, आपके पास जो नोट है उसी का रिवीजन कर लो, बस होना है। और डेफिनेटली आप पटवारी में जो 20 नंबर का जो कंप्यूटर आता है उसमें से आपको 18 17 18 नंबर आसानी से ला पाओगे, ठीक है। तो आप आसानी से ला पाओगे, बाकी एग्जाम है उनमें भी जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो एक बार अच्छे से दम लगा के जो है वो कंप्यूटर की तैयारी, प्रिपरेशन जो है वो इसकी नोट्स बना के कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।